ओम शांति। आप सभी को उमंग उत्साह का त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले बात आती है होलिका दहन की, क्योंकि होलिका दहन अहंकार और अन्याय को खत्म करने का प्रतीक है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष उसको खत्म करने का प्रतीक है। कहा जाता है हिरण्याकश्यप अहंकार का भरा हुआ था और प्रहलाद भक्ति में अटूट लीन था। तो प्रहलाद की भक्ति को तोड़ने के लिए, उस शक्ति को मापने के लिए उन्होंने अपनी बहन होलिका को भेजा कि आपको ना जलने का वरदान है, तो आप प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाओ और उसको भी साथ में जला दो, तो आप नहीं जलेंगे पर प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, भक्ति में भी शक्ति है, और उसी भक्ति का प्रतीक था ये होलिका दहन, कि जहां पर बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। बुराई ने दम तोड़ा और अच्छाई ने अपनी बलबूते पर जीत को हासिल किया। क्योंकि जिसका स्वयं साथी भगवान है, परिस्थितियां बहुत सारी आएंगी, विघ्न बहुत सारे आएंगे, रुकावटें बहुत सारी आएंगी, अपने भी आपकी परीक्षा लेंगे। लेकिन जब भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है तो वो आपको कभी भी किसी भी आग में जलने नहीं देगा। भले वो बुराइयों की आग हो, संबंधों की आग हो, या किसी भी कारण की आग हो, किसी भी आग में आपको जलने नहीं देगा। और ये होलिका दहन उसी चीज का प्रतीक है। तो हमें भी जब होलिका दहन करें, क्योंकि बहुत समय पहले से इसकी तैयारियां चालू हो जाती हैं, तो होलिका दहन करते समय आप भी ये सोचें कि मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जब हम होलिका दहन करें तो आप यही सोचें कि मुझे प्रहलाद जैसा ज्ञानी भक्त बनना है या ज्ञानवान बनना है। और ज्ञानवान वही बन सकता है जो अज्ञानता को खत्म करे, क्योंकि प्रहलाद को भगवान पर अटूट निश्चय था और उस निश्चय की ही विजय हुई। अगर प्रहलाद को भगवान के ऊपर निश्चय ना होता तो शायद वो बच नहीं पाता। लेकिन उसे पता था कि मुझे भगवान बचाएंगे, इसीलिए वो बड़े आराम से होलिका की गोदी में बैठ गया। लेकिन होलिका के अंदर अहंकार था कि मैं तो इसे जला ही दूंगी, पर मैं खुद नहीं जलूंगी। लेकिन कहा जाता है अहंकारी व्यक्ति कुछ समय तक खुशियां मना सकता है, अहंकारी व्यक्ति दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है, लेकिन भगवान के दिल पर वो कभी भी जगह नहीं बना सकता। अहंकार आपको जितना ऊंचा लेकर जाएगा, उतना ऊंचाई से जब आपको गिराएगा तो शायद आपका बचना ही मुश्किल। और वो ही हुआ होलिका के साथ, क्योंकि उसके अंदर अति का अहंकार आ गया था और भगवान ने करा उसका अंत। वैसे हमें भी इस पूरी सृष्टि से होलिका दहन में यही प्रण करें कि हम अपने परिवार के, अपनी पूरी सृष्टि के अंधकार को या बुराई को, या जो भी हमारे इस समय कलयुगी दुनिया में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे मिटाने में भगवान का सहयोगी बनना है। जैसे प्रहलाद ने एक निश्चय बुद्धि भक्त बनकर दिखाया, भगवान के ऊपर पूरा निश्चय रखा। परिस्थिति बहुत बड़ी थी उसके पास, लेकिन निश्चय की विजय हुई। इसी प्रकार हमें भी ये ध्यान रखना है कि पराजय हमारी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा बल और हमारे ऊपर जो हिम्मत भगवान दे रहा है, जो भगवान ने हमारे ऊपर भरोसा रखा है, भगवान हमें क्यों आग में झेल रहा है, क्यों धकेलता है वो आग में आपको, ताकि आप पक करके निकले। इसीलिए सोने को भी जब ढाला जाता है तो उसे अग्नि में डाला जाता है, तब उसकी कोई भी प्रकार की शेप बना सकते हैं। ऐसे भगवान भी गुणवान आत्माओं को, ज्ञानवान या भक्ति से संपन्न आत्माओं को बहुत सारी परिस्थितियां देता है। कई बार वो परिस्थितियां अपनों की ओर से होती हैं, कई बार वो परिस्थितियां शारीरिक रूप से होती हैं, कई बार वो परिस्थितियां मानसिक रूप से होती हैं, कई बार धन से होती हैं। बहुत सारी परिस्थितियों के कारण है। और कई बार हमारा बढ़ता हुआ अहंकार कि हमें किसकी जरूरत नहीं, हमारे पास धन है, महल माड़ियां हैं, गाड़ियां हैं, मित्र संबंधी हैं, पर अगर कभी एकांत में बैठकर आप ये फील करो
कि मेरा असली साथी कौन है, तो शायद आपका शरीर भी आपका असली साथी नहीं है। वो भी आपको पूछ करके दम नहीं तोड़ेगा। तो आप सोचो, संबंधी या धन दौलत या महल माड़ियां, ये क्या हैं? जिसके साथ आप 24 घंटे वक्त बिताते हो, जब वो आपसे परमिशन नहीं लेगा, तो आप सोचो आप किसकी वेट कर रहे हो? सिर्फ भगवान और हमारी आत्मा, ये दो ऐसे चीजें हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें तो बल मिलेगा, और हमें कभी भी अपने अंदर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष या कोई भी बुराई हमारे ऊपर हैवी नहीं होगी। इसीलिए ये होलिका दहन में अपनी अच्छाई को आगे रखें, भक्ति भाव हो या ज्ञान मार्ग हो, आध्यात्मिक शक्ति को आजमाएं, भगवान के ऊपर पूरा निश्चय रखें और अहंकार को जीतने न दें। इसी प्रकार हमें होलिका दहन में अपनी बुराइयों को खत्म करके अच्छाई को विजयी बनाना है, और अपने अंदर भक्ति भाव, ज्ञान के संस्कार और आध्यात्मिक बल को और भगवान के ऊपर पूरा निश्चय रखते हुए ये होलिका दहन करनी है। ओम शांति।